हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अवकलन में और अवकलन को समझने का और अच्छे से प्रयास करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम लोग सरल अवकलन देखे जिसमें जोड़ और घटाना था केवल फलनों का। जोड़ घटाने वाले जोड़ घटाना सीधा सीधा सरल अवकलन थे, सरल फंक्शन थे, उनका जोड़ घटाना संयोजन। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा मल्टीप्लाई रूल यानी प्रोडक्ट रूल गुणा वाला। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा क्या, भाग वाला रूल। अब हम लोग जो है चैन रूल पढ़ेंगे जिसको हम लोग श्रृंखला नियम भी कहते हैं। तो श्रृंखला नियम या हम लोग चैन रूल भी बोलते हैं इसको। तो आइए इसको समझते हैं क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो मान लीजिए कोई दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ यू, एक वाई का जो फलन है, वाई जो है यू का फंक्शन है, एंड जो आपका u है वो फंक्शन है किसका, x का। तब हमको dy/dx निकालना है। तो ऐसे केसेस में कैसे करेंगे हम लोग, जो हमारा f ऑफ u दिख ही रहा है इसमें हम लोग करेंगे dy पहले इसका करेंगे तो dy/du हो जाएगा, और u का जो है x के सापेक्ष करेंगे तो du क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आप देखिए dy/dx, अगर du कैंसिल करते हो तो dy/dx ही है। तो हम इसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं चैन रूल पर। चैन रूल जिसको समझ में आ जाएगा समझ लीजिए कि उसको अवकलन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं एक आध क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए उदाहरण उठाते हैं हम लोग कि एक फलन है x, इस ऐसे समझ लेते हैं, साइन अंडर रूट साइन x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करो। तो आगे बढ़ते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि ये y है, माना y बराबर अंडर रूट साइन x। तो इसमें देखिए अगर इस साइन x को हम, इसमें दो फंक्शन छिपे हुए, एक तो अंडर रूट यानी पावर वाला रूल और एक साइन x, और फिर लास्ट में मान लीजिए x। तीन तरीके समझ सकते हैं। अंडर रूट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर साइन x को सॉल्व करेंगे, फिर केवल x को सॉल्व करेंगे, यानी बारी बारी सबका कंटिन्यू अवकलन निकाल देंगे। तो करते हैं। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं साइन x पर कितनी पावर, अंडर रूट लगा है तो 1/2 पावर हो जाएगा। तो याद करिए कि कोई भी ये फंक्शन हो, कोई भी एक्स वाई जेड, मान लीजिए कैपिटल x होता तो उसकी पावर n, तो dd ऑफ x कैपिटल x की पावर n। तो अगर पावर रहता तो हम पहले पावर सॉल्व करते हैं। x पर कितनी कम हो जाएगी घात, एक घात कम हो जाएगी। फिर जो इसके अंदर रहेगा उसका अवकलन करेंगे। तो अंडर रूट कुछ समथिंग इक्वल टू समथिंग पर पावर जो दिख रही है उसको सॉल्व करेंगे। तो अवकलन कर लेते हैं dy/dx बराबर, बताओ 1/2 सामने आएगा नियमानुसार। साइन इसको एक कैपिटल x समझिए, तो कैपिटल x की पावर n जैसा है, तो कैपिटल x की पावर n जैसा है तो n को सामने आना है, तो 1/2 सामने आएगा। इनटू x को देखिए तो हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वो x की तरह काम करेगा। तो लिख देते हैं साइन x की होल पावर, पावर ऑलरेडी 1/2 है, इसमें से एक कम हो जाएगी, जैसा कि हम इस फार्मूले को जानते हैं। इनटू, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ब्रैकेट वाले पार्ट का अवकलन करेंगे। ब्रैकेट के अंदर साइन x बैठा है तो इसका भी इसी समय हम अवकलन कर लेंगे। dd ऑफ x कितना लिखें भाई, साइन x, राइट। अब देखिए साइन x पूरा फंक्शन हो गया, इसका अवकलन संभव है। इसका अवकलन का फार्मूला होता है डायरेक्ट। तो और भी चाहें तो हम x का भी अवकलन कर सकते हैं। साइन x के बाद x का अवकलन करेंगे, वो 1 ही आता है तो हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, फिलहाल करते हैं 1/2 साइन x की होल पावर। देखिए इस पावर को सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, 1 में से 2 गया -1, और यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। इनटू साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, और x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, उसको नहीं लिखा जाता है मोस्टली। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। dy/dx निकालने का ये तरीका है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए अगर, तो 1/2 हो जाएगा। देखिए जो पावर माइनस में है उसको नीचे लाके हम प्लस में पावर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, साइन x की पावर पॉजिटिव का 1/2 इंटू cos x। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। cos x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा भाई, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आएगा, cos x ही रहेगा। 1 इंटू cos x रह गया, और इसको गौर से देखिए 2 बैठा ही है, और ये साइन x की पावर 1/2 है। कभी भी किसी भी चीज़ की पावर 1/2 होता है तो उसको हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट साइन x।
तो ये इसका अवकलन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसी श्रृंखला वाले क्वेश्चनों में और आगे देखते हैं जिसमें चैन रूल लगता है, क्रमशः अवकलन होता रहता है। तो एक आध सवाल और देख लेते हैं, तत्काल देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, फिर एक सवाल और देखते हैं, एक क्वेश्चन और। अब की बार हम लोग उठाते हैं लॉग tan x का x के सापेक्ष अवकलन करो। इसका अवकलन करेंगे। देखिए सवाल बहुत अच्छा है। इसमें देखिए दो फंक्शन नहीं दिख रहे हैं, एक ही फंक्शन है और ये मिश्रित है। तो मिश्रित कैसे है, ये संयुक्त है, तो इसको देख लिया जाए कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। तो देखिए मान लेंगे इसको y, हम माना y बराबर log tan x। कुछ स्टूडेंट करते क्या है, उनको लगता है, उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि ये प्रोडक्ट है या चैन रूल से लगेगा। गुणा से जैसे क्या होता है, अगर यहाँ पे log के तुरंत बाद x आ जाता, log x और फिर tan x, दो बार देख रहे हो यहाँ पे log x और tan x, तब हम इसको पहला और दूसरा फलन लगा के इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते गुणा वाले से, कि पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, log के तुरंत बाद ये कैपिटल X की तरह काम कर रहा है, तो ऐसे फलनों को हम लोग चैन रूल से लगाएंगे। तो log के तुरंत बाद क्या दिख रहा है हमको, tan x। तो पहले log समथिंग का अवकलन करेंगे, फिर tan x का करेंगे, फिर x का करेंगे। सुन लीजिए, log tan x है, तो log के तुरंत बाद x तो आ नहीं रहा है, log के बाद जो भी चीज़ आ रही है वो x की तरह बिहेव करेगी log के लिए। तो हम जानते हैं कि डी ऑफ x क्या हो जाएगा, log कुछ भी हो यहाँ पे, अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के सापेक्ष कर रहे हैं, तो log मान लीजिए x लिख दिया हमने, और यहाँ पे x का ही फल माने इसको हम, तो log कैपिटल X अगर लिखा होता तो 1/x लिखते। तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा रहेगा 1/ उतना चीज़ यहाँ लिखना तय है। और फिर x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, हम जानते हैं ऑलरेडी। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बताइए आप लोग, dy/dx इक्वल टू लॉग समथिंग का अवकलन। अब की बार चैन रूल को मैं थोड़ा और तेजी से कर रहा हूँ, फिलहाल एक सिंपल तरीके से कर देते हैं एक बार, तब उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे। लॉग tan x का अवकलन करना है तो हमको पता है, पहले हम क्या करेंगे, log tan x का अवकलन करेंगे। तो क्या आएगा, log tan x का अवकलन क्या आएगा भाई, log tan x का अवकलन आएगा 1/tan x, समझिए, इनटू, अब जो आपका tan x है ये भी अवकलनीय है, तो tan x को यहाँ इनटू करके लिख देंगे, tan x इनटू, चाहे तो हम x का फिर से डी ऑफ x करके x लिखें तो ये तो 1 ही आएगा, लेकिन इसको लिखते नहीं है। x का अवकलन क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, log कुछ का अवकलन करिए, जो कुछ है उसका अवकलन फिर से हो जाएगा, उसको करिए। तो हमने क्या लिखा यहाँ, log tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/tan x होगा। उसके बाद में क्या करेंगे, जब tan x का अवकलन संभव है, हाँ tan x का अवकलन होता है तो कर लेंगे, और फिर x का अवकलन 1 जानते ही हैं। तो चैन रूल का मतलब ये कंटिन्यू अवकलन करते जाइए जब तक खत्म ना हो जाए फंक्शन। तो बताइए 1/tan x लिख देते हैं, इनटू लगाते हैं, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब चैन रूल के हिसाब से sec स्क्वायर तक x आ गया, और x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, तो यहीं छोड़ सकते हैं इसको। क्या आ गया आंसर, sec स्क्वायर x/tan x। चलिए एक सवाल और लेते हैं, इसके बाद तुरंत इसको देख लीजिए और फिर एक सवाल और लेते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर √ log साइन, थोड़ा बड़ा है की बार, √ log साइन x का अवकलन। अब की बहुत ध्यान से देखना, y को y लिखिए पहले तो, या दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। बताइए कैसे होगा, चैन रूल से सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको,
जस्ट अंडर रूट दिख रहा है। अंडर रूट क्या होता है, 1/2 पावर होती है। तो पहले पावर सॉल्व करेंगे, फिर लॉग सॉल्व करेंगे, फिर साइन को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं dy/dx। पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, पहले इसको हटाते हैं, हम केवल y मानते हैं जो, उसको लिखते हैं y बराबर लॉग, देखिए लॉग के इंटू में x नहीं है कहीं भी, लॉग के तुरंत बाद x नहीं होकर क्या है, पूरा साइन x है। तो लॉग साइन x पूरा हम लोग इस तरह से ब्रैकेट बनाएंगे, और ये अंडर रूट हटता है तो हमें ऊपर पावर मिलती है 1/2। इसके बाद हम लोग अवकलन करेंगे। चलिए करते हैं dy/dx। ध्यान रखिए ये पूरा मान लीजिए कैपिटल X है, कैपिटल X की पावर n, कैपिटल X की पावर n का अवकलन क्या होता है, n सामने आता है और x पर जो भी घात है उसमें से एक घट जाएगा। तो बताइए क्या लिखें हम, वही जो वहाँ देखें, n सामने लाओ, 1/2 को सामने लाइए, जितना कुछ है उसको पूरा लिख डालिए, कोई परिवर्तन नहीं रहे, ब्रैकेट यूं का यूं ही रह जाएगा, लॉग बोलो साइन x हो जाएगा। 1/2 पहले आया और पूरा का पूरा ये मान के चले हैं हम कैपिटल X है, तो x ऐसे ही रह जाएगा, लिख लो ऐसे। और पावर में क्या होगा, माइनस 1/2 क्यों हो गया है, क्योंकि हमने बताया एक पावर इसमें से घट जाएगी, तो 1/2 में से एक घटा देंगे। देखिए खूब गौर से, सबसे पहले अंडर रूट लगा तो अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट के लिए 1/2 पावर, तो पावर वाला रूल लगा देंगे। तो पावर वाला रूल क्या है, घात जो भी होगी सामने आएगी और पूरे पर एक कम हो जाएगा घात में, ये हो गया इनटू। इसके बाद अब अंदर देखो, लॉग जो भी कुछ है, आपको पता है लॉग x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो लॉग जो भी कुछ है वो 1/ उतना कुछ हो जाएगा, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ आएगा 1/ में। तो मैं डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ इसके बाद। तो बताओ लॉग साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/log, अगर यहाँ पे साइन लॉग x होता है तो 1/x, लॉग पेन होगा तो 1/पेन ही लिखा जाएगा। तो उस हिसाब से लॉग साइन x है तो क्या लिखा जाएगा, 1/sin x। अब देखिए गौर से, अब यहाँ साइन x का भी अवकलन हो सकता है, तो साइन x का भी अवकलन डायरेक्ट करिए। तो साइन x का अवकलन हम जानते हैं क्या होता है, cos x होता है। अब x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, उसको लिखा नहीं जाएगा, चलिए छोड़िए। तो बस एक लाइन में ये आंसर आ जाएगा, सॉल्व करिए 1/2, और आपको पता है कितना आएगा इसका मान, लॉग साइन x पूरा ब्रैकेट, और पावर को सॉल्व करेंगे तो -½ आएगा, और cos x का 1 से मल्टीप्लाई cos x रहेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई फिर cos x रहेगा, तो cos x लिख देंगे। नीचे क्या बचा हुआ है, साइन x। तो cos बटे साइन क्या होता है भाई, tan x होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या इसको पावर को याद रखिए, किसी भी संख्या की पावर में अगर माइनस है तो उसको नीचे लाके प्लस में कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा, और नीचे आएगा तो प्लस में लिखा जाएगा ये पूरा। तो लॉग हो गया, बड़ा ब्रैकेट बना लो, यहाँ साइन x हो गया कि पावर में प्लस का 1/2 हो गया, और cos बटे साइन क्या हो गया, cot x हो गया, cot x हो गया। चाहो तो यहीं छोड़ दो, या इसको थोड़ा सा सिंपली 1 से मल्टीप्लाई cot x होगा तो क्या आएगा, cot x आएगा, डिवाइड करो, 2 लिखो, और पावर में अगर 1/2 है तो इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, कर दीजिए अंडर रूट में कटाक से। तो क्या आ जाएगा, लॉग आएगा, ब्रैकेट के अंदर साइन x होगा, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा चैन रूल से। चैन रूल जिन लोगों ने सीख लिया समझ लीजिए उसका अवकलन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देखिए फिर मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चनों के साथ अगली श्रृंखला में।